ये जगमगाती लाइट्स, ये आवाजें, स्लॉट मशीन्स। लेकिन क्या ये सब एक सोचा समझा धोखा है या फिर इनके पीछे छिपा है कोई कमाल का मैथमेटिक्स? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम इस मशीन की टेक्नोलॉजी और इसके नंबर्स के पीछे की 100% सच्चाई को सामने लाएंगे। पता करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो चलिए सीधा मशीन के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका दिमाग यानी इसका प्रोसेसर और वो भ्रम जो ये पैदा करती है, ये सब काम कैसे करता है। अक्सर लोगों को लगता है अरे ये मशीन हॉट है, अभी जीत देगी, या फिर ये कोल्ड हो गई है। सुना है ना? मगर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असलियत ये है कि हर एक स्पिन का रिजल्ट पूरी तरह से रैंडम होता है। हर मिली सेकेंड में एक नया नंबर जनरेट होता है, बिल्कुल एक लॉटरी की तरह। ये कोई गानों की प्लेलिस्ट नहीं है जो साइकिल में चलेगी। इस मशीन का जो असली दिमाग है ना, वो है एक छोटी सी चिप जिसे कहते हैं RNG यानी रैंडम नंबर जनरेटर। सोचिए, ये चिप हर सेकंड हजारों लाखों आउटकम्स कैलकुलेट करती रहती है नॉन स्टॉप, और जिस पल जिस मिली सेकेंड में वो बटन दबता है, बस वही रिजल्ट लॉक हो जाता है। इसका मतलब साफ है, हर स्पिन का पिछले स्पिन से कोई लेना देना नहीं है। टाइमिंग ही सब कुछ है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा इल्यूजन, सबसे बड़ा भ्रम। स्क्रीन पे हमें जो ये 3 या 5 रील घूमती दिखती हैं, वो तो बस समझिए एक समुंदर की एक बूंद है। ये एक बहुत बड़े वर्चुअल मैप का एक छोटा सा झरोखा है। पता है, पुरानी फिजिकल मशीनों में तो कुछ हजार ही कॉम्बिनेशंस होते थे, लेकिन आज की इन वर्चुअल रील्स पर लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस, और इसी वजह से इतने बड़े बड़े जैकपॉट्स मुमकिन हो पाते हैं। लेकिन ठहरिए, जब लगता है कि हम सब समझ गए हैं, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। क्योंकि हर स्लॉट मशीन एक जैसी नहीं बनाई जाती। ये है क्लास 2 मशीनें। देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्लॉट मशीन जैसी लगेंगी, पर अंदर ही अंदर ये कुछ और ही खेल खेल रही होती हैं। बिंगो! हाँ, ये मशीनें असल में एक इलेक्ट्रॉनिक बिंगो नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ मुकाबला कैसीनो से नहीं, बल्कि दूसरे प्लेयर्स से होता है। अगली बार जब कैसीनो जाएं, तो स्क्रीन के कोने में उस छोटे से बिंगो कार्ड पर जरूर नजर डालिएगा। तो मशीन के अंदर की टेक्नोलॉजी तो हमने देख ली। अब चलते हैं उस चीज की तरफ जो इस पूरे खेल को चलाती है, वो अनबीटेबल मैथ, वो हिसाब किताब जिससे कैसीनो हमेशा जीतता है। यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है RTP यानी रिटर्न टू प्लेयर। आसान भाषा में ये वो परसेंटेज है जो मशीन अपने पूरे लाइफ टाइम में लाखों स्पिन्स के दौरान प्लेयर्स को वापस देने के लिए प्रोग्राम की गई है। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये बैटरी वाली एनालॉजी। मान लीजिए कि मशीन का RTP 92% है, तो ये 92% उस बैटरी की लाइफ है जो प्लेयर्स को वापस मिल जाती है, और जो बचा हुआ 8% है, वही है हाउस एज। ये वो 8% है जो कैसीनो का पक्का मुनाफा है, गारंटीड। अच्छा, अब एक और चीज आती है वॉलेटिलिटी। इसे आप मशीन का परफॉर्मेंस मोड या पर्सनैलिटी समझ सकते हैं। वॉलेटिलिटी ही डिसाइड करती है कि खेल का अनुभव कैसा होगा। मतलब क्या प्लेयर को लगातार छोटे छोटे विन्स मिलेंगे, या फिर इंतजार लंबा होगा और फिर एक बड़ा जैकपॉट लगेगा। ये ग्राफ देखिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। लो वॉलेटिलिटी मतलब कछुए की चाल, धीरे धीरे छोटी छोटी जीत, इससे गेम लंबा चलता है। और हाई वॉलेटिलिटी वो है खरगोश की दौड़, लंबी चुप्पी और फिर एकदम से बड़ी जीत। ये उन लोगों के लिए है जो बड़े जैकपॉट का सपना देखते हैं। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो हमने मैथ समझ लिया, मशीन समझ ली, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है साइकोलॉजिकल गेम, वो तरीके जिससे ये मशीनें इंसानी दिमाग को हैक करती हैं। यहाँ 2 चीजें बहुत स्मार्ट तरीके से काम करती हैं। पहला, लॉसेस डिस्गाइज्ड एज विन्स, यानी हार जो जीत के भेस में आती है। सोचिए, किसी ने $1 लगाया और जीता 50 सेंट। टेक्निकली तो 50 सेंट का नुकसान हुआ, लेकिन मशीन जश्न मनाएगी, घंटियां बजेंगी, लाइट्स चलेंगी। और दूसरा है मशीन जोन। ये एक फ्लो स्टेट है जहां प्लेयर बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। ये जो साउंड और लाइट्स है ना, ये सीधे ब्रेन को हैक करते हैं। दिमाग को लगता है कि वो जीत रहा है, जबकि असल में जेब से पैसा जा रहा होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। तो हमने टेक्नोलॉजी देखी, मैथ देखा, साइकोलॉजी भी समझ ली।
अब वक्त है इन सभी सबूतों को एक साथ रखने का और आखिरी फैसले तक पहुंचने का। तो इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल वही है, ये मशीन एक स्कैम है या सेफ है? देखिए, अगर स्कैम का मतलब है छेड़छाड़ या धोखाधड़ी, तो इसका जवाब है नहीं। इन मशीनों के अंदर जो चिप्स होती हैं, उन पर टैम्पर प्रूफ सील्स लगी होती हैं और नेवादा गेमिंग कमीशन जैसे एजेंसियां इनका रेगुलर ऑडिट करती हैं। मतलब मशीन बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा उसे प्रोग्राम किया गया है। तो क्या मशीन रिग्ड है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या मैथ पूरी तरह से प्लेयर के खिलाफ है? जवाब है बिल्कुल हाँ। ये चीटिंग नहीं है, ये बस प्योर ब्रूटल मैथ है जिसे कसिनो को जिताने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये तराजू इस पूरी सच्चाई को बिल्कुल साफ कर देता है। एक पलड़े में है प्लेयर के लिए फन और जैकपॉट जीतने का छोटा सा चांस, और दूसरे पलड़े में कैसीनो के लिए गारंटीड प्रॉफिट और प्लेयर के लिए आदत लगने का एक बड़ा रिस्क। बैलेंस कहाँ है? ये साफ दिख रहा है। और इसीलिए इस खेल का अनडिस्प्यूटेड विनर हमेशा सिर्फ एक ही होता है, द हाउस यानी कैसीनो। तो आखिर में गोल्डन रूल क्या है? गैम्बलिंग को एक एंटरटेनमेंट कॉस्ट समझो, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ टाइम पास करना है, थोड़ा फन करना है, तो लो वॉलेटिलिटी मशीनें ट्राई की जा सकती हैं। और अगर टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो VR/AR जैसी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो आने वाला कल है। और भविष्य की बात चली है तो सुनिए, VR गैम्बलिंग मार्केट हर साल 30% से बढ़ रहा है। ये एक ऐसी नई दुनिया बना रहा है जहां लोग अपने घर बैठे दोस्तों के साथ एक वर्चुअल कैसीनो में गेम खेल सकते हैं। एक्सपीरियंस पूरा इमर्सिव होगा। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अब जब मैथ सबके सामने है, तो VR और AR जैसी इमर्सिव टेक्नोलॉजीज आने के बाद प्लेयर और कैसीनो के बीच का ये इक्वेशन कैसे बदलेगा? क्या कुछ बदलेगा भी? सोचिएगा जरूर।